कभी कभी लगता है ना कि ये जो हमारा अहंकार है ये हमें कहाँ ले जा सकता है। तो चलिए आज इसी पर एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन आप देखेंगे आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। कहानी है दो बकरियों की, और ये हमें अहंकार और समझदारी के बीच का एक बहुत ही जरूरी फर्क सिखाएगी। तो कहानी शुरू होती है एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसका सामना हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो किया ही है। सोचिए, जब दो लोग अपनी अपनी बात पर अड़ जाएं और कोई भी पीछे हटने को तैयार ना हो, तो फिर होता क्या है? तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें सीधे सीधे अहंकार के नतीजों से मिलाता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना कीजिए जहाँ एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। तो सीन कुछ ऐसा है, एक गांव के पास से एक नदी बह रही है और उसकी धार बहुत तेज है। अब लोगों ने नदी पार करने के लिए लकड़ी का एक पुल तो बना लिया, लेकिन वो पुल बहुत ही ज्यादा संकरा था। मतलब इतना संकरा कि अगर कोई सामने से आ रहा हो तो एक को तो पीछे हटना ही पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। और फिर एक दिन उसी पुल के ठीक बीचों बीच दो बकरियां आ गईं आमने सामने, एक सफेद और एक काली। सफेद वाली ने अकड़ कर कहा, मैं उम्र में बड़ी हूँ, मुझे रास्ता दो। तो काली बकरी भी कहाँ कम थी, उसने हंसकर जवाब दिया, बड़ी हो तो क्या, ताकत तो मुझ में ज्यादा है, रास्ता तुम्हें छोड़ना होगा। अब दोनों के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं क्यों पीछे हटूं? बात अब पुल पार करने की नहीं रह गई थी। नहीं, ये तो अब उनके अहंकार की, उनकी जिद की लड़ाई बन चुकी थी। और फिर देखते ही देखते जो बहस जुबानी थी वो एक भयंकर लड़ाई में बदल गई। दोनों ने अपने नुकीले सींगों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो पुराना लकड़ी का पुल तक हिलने लगा। नीचे नदी की तेज धार जैसे उन्हें चेतावनी दे रही थी, पर नहीं, वो तो अपने गुस्से में बिल्कुल अंधे हो चुके थे। फिर एक आखिरी जोरदार टक्कर हुई और दोनों का संतुलन बिगड़ गया। अगले ही पल दोनों उस पुल से नीचे उफनती हुई नदी में जा गिरे। नदी का बहाव इतना तेज था कि वो उन्हें अपने साथ बहा ले गया। बस दो जिंदगियां सिर्फ अहंकार और जरा सी जिद की वजह से खत्म हो गईं। तो ये तो था पहला हिस्सा। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। पुल वही है, सिचुएशन भी वही है, लेकिन इस बार जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग है। और यही हमें दिखाता है कि समझदारी की जीत कैसे होती है। पर सोचने वाली बात है, क्या सच में लड़ने के अलावा और कोई रास्ता था ही नहीं? क्या कोई और तरीका हो सकता था जिससे दोनों के दोनों पार हो जाते? चलिए देखते हैं। कुछ दिनों के बाद उसी पुल पर दो और बकरियां आमने सामने आ गईं। सिचुएशन एकदम पहले जैसी ही थी, बिल्कुल वही। एक पल के लिए तो लगा कि माहौल में फिर से वही तनाव है, लेकिन इस बार एक बकरी ने समझदारी से काम लिया। उसने कहा, देखो ये पुल तो बहुत संकरा है, अगर हम लड़े तो हमारा हाल भी शायद उन्हीं बकरियों जैसा हुई होगा। फिर उसने एक हल सुझाया, एक काम करते हैं, मैं नीचे बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से आराम से निकल जाओ, फिर मैं चली जाऊंगी। दूसरी बकरी को ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने उसकी समझदारी की तारीफ की और फौरन मान गई। और बस पलक झपकते ही दोनों ने एक दूसरे की मदद से सुरक्षित पुल पार कर लिया। और पता है, यही इस कहानी का सबसे जरूरी संदेश है। कई बार जीतने का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले को हरा दिया जाए, नहीं, बल्कि समझदारी से हालात को संभाल लेना, वही तो असली जीत है। तो सवाल ये है कि ये इतनी कमाल की कहानी आई कहाँ से? चलिए अब इसके सोर्स के बारे में जानते हैं, जो भारत की एक बहुत ही पुरानी और कीमती धरोहर है। ये कहानी ली गई है पंचतंत्र से। पंचतंत्र असल में संस्कृत नीति कथाओं का एक वर्ल्ड फेमस ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि इसे पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा था, और वो भी आज से हजारों साल पहले, लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। और पता है इसके पीछे की कहानी क्या है? कहते हैं कि इसकी रचना एक राजा ने अपने तीन बिगड़े हुए राजकुमारों को सिखाने के लिए करवाई थी। और कमाल की बात यह है कि पंडित विष्णु शर्मा ने इन्हीं कहानियों के जरिए सिर्फ 6 महीनों में उन्हें जिंदगी जीने की कला सिखा दी थी। पंचतंत्र, इसका मतलब ही है 5 सिद्धांत। इसमें 5 किताबें हैं और हर किताब हमें जीवन का एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है, दोस्ती से लेकर सही फैसले लेने तक। ये सिर्फ कहानियां नहीं है,
ये तो जिंदगी जीने की एक पूरी फिलॉसफी है। तो ठीक है, कहानी हजारों साल पुरानी है, पर सवाल ये है कि आज हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए इस पुराने ज्ञान को आज के टाइम से जोड़कर देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कहानी आज भी उतनी ही सच है। वो जो संकरा पुल है, वो हमारी जिंदगी की कोई भी मुश्किल सिचुएशन हो सकती है। कोई असहमति, वो अड़ियल अहंकार, वो जीतने की हमारी जिद है कि बस मैं ही सही हूँ। और जो सहयोग है, वही उस मुश्किल से निकलने का असली रास्ता है। और अब आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, हमारी जिंदगी में, हमारे रिश्तों में, हमारे काम में, वो कौन सा संकरा पुल है जहां हम अपने अहंकार की वजह से फंसे हुए हैं? क्या वहां समझदारी और सहयोग का रास्ता अपनाकर हम सब आगे नहीं बढ़ सकते? इस पर सोचिएगा जरूर।